इंसल्ट, अपमान, डिसरिस्पेक्ट का दर्द बड़ा खतरनाक होता है। इसमें खून नहीं निकलता और ना ही ये दाग छोड़ता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि आपको अंदर से खाली कर देता है। इट मेक्स यू हॉलो फ्रॉम इनसाइड। किसी ने आपकी बात काट दी या किसी ने आपके किसी आइडिया का बड़ी बुरी तरह से मजाक उड़ाया या आपके काइंडनेस को ही आपका वीकनेस मान लिया, और इस पूरे प्रोसेस में आप चुप रहे क्योंकि आपको लगा कि ये छोटी सी बात है, नॉर्मल है। आपको लगा ये छोटी सी बात है, लेकिन आपकी चुप्पी ने, आपके साइलेंस ने एक पॉइजन का काम किया है। डिसरेस्पेक्ट एक टर्माइट की तरह है, दीमक की तरह। ये पहले लगता है, फिर धीरे धीरे फैलता है और पूरे लकड़े को खा जाता है। एक बार जब आप डिसरेस्पेक्ट को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये डिसरेस्पेक्ट आपकी तरफ बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को खा जाता है। हमें सोसाइटी क्या सिखाती है कि भाई बी नाइस टू एवरीबॉडी, सबसे अच्छी तरह पेश आओ, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो। लेकिन जब आप डिसरेस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं तो आपके इग्नोर करने को ही आपका परमिशन मान लिया जाता है। एक बार आपने परमिशन दे दिया तो सामने वाले की सिर्फ हैबिट हो जाती है, फिर वो बार बार आपका डिसरेस्पेक्ट करता है, और जब तक ये सारी बातें आपके समझ में आए तब तक आप अंदर से बहुत बहुत बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। भगवत गीता के 6th चैप्टर के 5th श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मेव ह्यात्मनोर बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनम, जिसका ये मतलब है कि स्वयं को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही को खुद को ऊपर उठाना होगा, और वो भी आपके अपने दम पर, क्योंकि आपका मित्र भी आपके अंदर ही छुपा हुआ है और आपका शत्रु भी आपके अंदर है। इसीलिए हमेशा अपनी शक्तियों को, अपने स्वयं के मित्र को जागृत रखिए। जब आप डिसरिस्पेक्ट को, अपमान को जब आप सहन करते हैं तो आप स्वयं को गिरा देते हैं। इसलिए कभी भी खुद को नीचे मत गिराइए, और हमेशा याद रखिए कि पहला इंसल्ट बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है, जब आप अपने आप को छोटा मानना शुरू कर देते हैं। देखिए, हर इंसल्ट का रिएक्शन, जवाब लाउड नहीं होता। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप चीखे, चिल्लाएं, लड़े, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस इंसल्ट को नोट करना बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कोई आपका अपमान करने का प्रयास कर रहा है। निकोलो मैकियावेली ने यह कहा है कि इट इज बेटर टू बी फियर्ड रेदर देन लाउड। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप सबके साथ आप उद्धत बर्तन करें या आप सबके साथ रूड बिहेवियर करें। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपनी बाउंड्रीज को तय कीजिए। एक बार आप अपनी बाउंड्री को तय करते हैं तो इसका मतलब कि आपने अपना प्रेजेंस फील करवाया है। लेट मी एक्सप्लेन। जंगल में शेर हमेशा दहाड़ता नहीं है, लेकिन शेर जंगल में सिर्फ कहीं खड़ा भी हो जाए तो उसका अपना एक प्रेजेंस होता है। उसकी बाउंड्री के अंदर कोई नहीं जानता, हर किसी को मालूम है कि कितनी दूरी बनाए रखनी है। तो आप भी अपना बाउंड्री स्वयं बनाइए और उसे डिफाइन कीजिए। मॉडर्न लाइफ में इसका क्या अर्थ है? इसका बस इतना अर्थ है कि आप बार बार इस दुनिया को एक्सप्लेन मत कीजिए कि आप कितने वैल्यूएबल हैं या आपकी वैल्यू क्या है। नेवर एवर ओवर अपोलोजाइज, और अपनी डिग्निटी कभी भी डिस्काउंट पर मत बेचिए। याद रखिए कि आप जिस चीज को टॉलरेट करेंगे, दुनिया आपको वही देगी और देती रहेगी। कभी भी डिसरेस्पेक्ट को आपके अपने व्यवहार से आप पनपने मत दीजिए। आपके साइलेंस को डर बनाकर उस डिसरेस्पेक्ट का पालन पोषण कभी मत कीजिए। अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए और उस पर डटे रहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एरोगेंस नहीं है, ये आपके इनर क्वालिटीज के साथ आपका अपना अलाइनमेंट है।
वैसे भी आपका काम इस दुनिया को इम्प्रेस करना नहीं है। आपका काम है कि आप अपने लिए अपना खुद का स्टैंडर्ड तय करें। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन से कहा ही है कि खुद को नीचे मत गिराओ, तुम्हारा मित्र भी तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा शत्रु भी है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप जब अपने भीतर के मित्र को जगाते हैं तो आप खुद को डिसरेस्पेक्ट से बचाते हैं। और वो जो मैंने बाउंड्रीज की बात की, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है कि जब आप अपने लिए बाउंड्रीज तय करते हैं तो मानकर चलिए कि जो आपके मित्र हैं, जो आपका परिवार है, उन्हें कभी भी आपके बाउंड्रीज से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आपकी बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट करेंगे। और जिन लोगों को आपकी बाउंड्रीज से दिक्कत है, जिन्हें आपकी बाउंड्रीज पसंद नहीं है, ये मानकर चलिए कि वो आपको छोटा दिखाने के लिए आए थे। वो उनका इरादा आपका अपमान करना था। ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखनी है। तो आज से संकल्प लीजिए कि डिसरेस्पेक्ट कभी भी नॉर्मल नहीं है। रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती। रेस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है। नेवर डिमांड रेस्पेक्ट, कमांड इट। जब आप अपना बाउंड्री बनाएंगे तो कुछ लोग उसको समझेंगे और एडजस्ट कर लेंगे, और कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में जीत आपकी होगी। हमेशा याद रखिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट इज योर ग्रेटेस्ट आर्मर। यही भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं। अगर ये एपिसोड आपके दिल को अगर छू रहा है तो इस वीडियो को आप देखें, कमेंट करें और भारी मात्रा में शेयर करें। हम इस कम्युनिटी को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।